बेंगलुरु में एक 29 वर्षीय महिला जिसका नाम महालक्ष्मी दास होता है, उसकी हत्या कर उसके शरीर के 32 टुकड़े फ्रिज में रख दिए गए। मकान मालिक ने बदबू आने पर उसके परिवार वालों को फ़ोन कर बुलाया। परिवार वालों ने जैसे ही देखा वह मौके पर ही बेहोश हो गए। हाय फ्रेंड्स, मैं कविता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2022 में दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने हर किसी को दहला कर रख दिया था। पूरे देश में हलचल मच गई थी। आफ्ताब नाम के लिव इन पार्टनर ने श्रद्धा के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे। इसी तरह की एक और घटना सामने आई है। मामला बेंगलुरु का है। यहाँ एक युवती के 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। यह टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। युवती की हत्या करके 10 दिन पहले ही उसके टुकड़े फ्रिज में रख दिए गए थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इलाके में बदबू फैलने के बाद महालक्ष्मी की मां और बड़ी बहन को मकान मालिक ने फ़ोन कर बुलाया। लक्ष्मी की मां और बहन ने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब दरवाज़ा खोला गया तो फर्श पर कीड़े रेंगते हुए मिले। कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उन लोगों ने देखा कि कुछ कीड़े 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे हैं। फ्रिज में कुछ सड़ने का अनुमान होने पर उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा। सड़ी हुई लाश देखकर दोनों ही बेहोश हो गई। जानकारी के मुताबिक महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। उसने व्याली कावल में पाइपलाइन रोड पर एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर ले रखा था। वह यहाँ एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेली ही रहती थी। महिला का परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। 2 दशक पहले वे बेंगलुरु के नेलमंगला में आकर बस गए थे। जानकारी के मुताबिक महालक्ष्मी 5 महीने से वहां रह रही थी। शुरुआती दिनों में उसका बड़ा भाई भी उसके साथ रहता था। महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई थी। महालक्ष्मी का पति नेलमंगला में अपने बच्चों के साथ रहता है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में एक या उससे अधिक लोग शामिल हैं या नहीं। महिला की हत्या 12 सितंबर को या उसके बाद हुई है। उसका मोबाइल 12 सितंबर के बाद से बंद था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने इतने लंबे समय तक उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी सुबह 9:30 बजे मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती और रात को 10:30 बजे वापस आती। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस घर छोड़ने आता था। पुलिस को शक है कि हत्यारा महालक्ष्मी के जानने वाला ही था। घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है और ना ही कोई सामान इधर उधर हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ना तो कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ है और न ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई संघर्ष हुआ है। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने उसे छोड़ दिया।